भाई बहनों, आज ये अभियान इतना बड़ा क्यों पहुंचा? मुझे जो देश के लोगों ने दिया, मैंने 1 रुपया अपने पास में नहीं रखा। इस पार्टी के एक मिनिस्टर को संसद में बयान देना पड़ा कि हमने देश और दुनिया में छान मारा, बाबा रामदेव के नाम ना 1 इंच जमीन मिली, ना 1 रुपए बैंक बैलेंस। क्या करें इसका? कहां से पकड़ें इसको? हमारे मुंह पर ताले लगाने की कोशिश की कि बाबा बोले तो खबरदार। मैंने कहा आगे से तुमने रोकने की कोशिश की तो तुम्हारा कुल वंश खानदान सहित नाश हो जाएगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने से, बोलने से रोकने वाले? मुंह पर ताला लगाने की कोशिश की। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, डबल सीबीआई की जांच बैठाई, सैकड़ों नोटिस भेजे। मैंने कहा अब आर पार की लड़ाई करने के लिए मैदान में आए। बोले बाबा जेल में डाल दोगे? मैंने कहा चाहे फांसी पर लटका दोगे तो भी वंदे मातरम बोलते हुए जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। किस बात का डर? अब हमारे बुजुर्ग में जोश आ गया, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो हमारे बुजुर्गों में इतना जोश है, तो ये जवान जब चलेंगे तब इस सारा पाप साफ हो जाएगा और देश को इंसाफ मिल जाएगा। भाई बहनों, मैं कह रहा था अब आपको एक बड़ी भूमिका निभानी है। अब मेरे पास में इतने नाम आ गए हमारे जो है कार्यकर्ताओं के, जो इस यज्ञ में जिन्होंने आहुतियां दी हैं, कि मैं हमारे भाई हरविलास जी, जितेंद्र गुप्ता जी, महेंद्र अग्रवाल जी, आलोक सक्सेना जी, और भाई हमारे अभी 1,01,000 रुपए का ड्राफ्ट दिया है श्री राजपाल शौकीन जी छावला से, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे शौकीन साहब बड़े प्रतिष्ठित हैं अपने गांव के, और जो है फिर 5-5 हजार रुपए के, 21-21 हजार रुपए के, और ये हमारी बेटी जो है, जो रेशमा और इनकी माँ कहाँ आज? ये हर काम में, हर आंदोलन में, हर अभियान में सबसे आगे मिलती है ये बेटी। और बोले बाबा जी मैं तो नौकरी पतंजलि के लिए ही कर रहे हूं, जब कहोगे उसी दिन छोड़ भी दूंगी। ऐसा भाव रहता है। तो ऐसे मेरे पास में सैकड़ों भाई बहनों के जो चेक ड्राफ्ट आए हैं, मैं तो आरुषि और कई नाम मेरे सामने हैं, कितनों के ये नाम एक एक लिख करके वी के जो है हमारे और कितनों के नाम हैं। एक बार सबकी ओर से सबका मैं अभिनंदन कर देता हूं। बाकी का नाम, और ये 86,600 रुपए वेटरन डिफेंस कर्नल गावा जी के, जो हमारे, ये तो हर काम में गावा जी आगे रहते हैं, एक बार इनको और अभिनंदन है। तो सब, ये तो अभी की बात है, ये हर मुकाम पर आप सब साथ खड़े मिलते हैं। मैं इस पूरे अनुष्ठान में जितने भी हमारे युवा कार्यकर्ता हैं उन सहित, देखो दिल्ली में मेरा सबसे पहला कैंप लगा था, वो छोटा कैंप था जब मुझे बहुत कम लोग जानते थे, मॉडल टाउन में। ये बात है 1993 की, आज से 20 साल पहले की। उस समय 200-250 लोग मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ योग करने के लिए आते थे। आप में से तो कोई नहीं बैठा मॉडल टाउन वाला, उस समय के भी हमारे शिष्य बैठे हुए, बहुत बहुत अभिनंदन है। इसका मतलब उस समय का बोया हुआ हमारा बीज अभी प्रस्फुटित हो रहा है। भाई सुधीर गर्ग जी और तमाम, और भाई सुरेंद्र तिजारा वाला जी, श्री कौल साहब, जो हमारे इस अनुष्ठान में सदा अग्रणी भूमिका में रहते हैं, हमारे तिजारा वाला जी, जिनको भगवान के अनुग्रह से नया जीवन दान मिला है। एक बार सबके ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार बहुत दिक्कत आ गई थी, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा,
और क्रिटिकल केस था, डायबिटीज भी इनको थी। ऐसे अवस्था में 1% ही कामयाब होते हैं केस, लेकिन इनको भगवान के अनुग्रह से रत्ती भर भी कोई कष्ट नहीं हुआ और अब ऐसे लग रहे हैं कि दोबारा से जवान हो गए हमारे तिजारा वाला जी। भाई रतन सिंह आबा जी, मोतीलाल अग्रवाल जी, राजकुमार जी, प्रकाश चंद जैन साहब, आज जब वो बोल रहे थे तो मैंने सोचा ये युवा कहां से आ गया सफेद बाल वाला। कर्मवीर जी, श्री महेंद्र सिंह यादव जी, हमारे जो हमारे बहुत पुराने, आज मैंने देखा जब मैं 20 साल पहले दिल्ली में आया करता था, हमारे क्या नाम है, श्री जो है एक यादव और थे ना हमारे श्री भगवान जी, ये 20 साल पुराने वाले लोग हैं हमारे। मैं देखा करता तो मैंने कहा ये पुराने वाले भी जमे हुए हैं या, तो ये भी वो लोग हैं जो 20 साल पहले मुझे मिला करते थे, जब कनखल आश्रम में खाली एक ही वो लाल जो है कोठी थी जो हमारे दादा गुरुजी ने बनाई थी 70 साल 80 साल 75 साल पहले, उसमें ये मिला करते थे। तब से ये लोग जुड़े हुए हैं। हमारे भाई सर्वदानंद आर्य जी, भाई देवेंद्र सिंघल जी, सुनील बब्बर जी, विपिन कपूर जी, सतवीर माथुर जी, मूलचंद जी और वो तमाम कार्यकर्ता जो आज इस कार्य में विशेष सहयोगी की भूमिका में है, श्रीमती मीनाक्षी यादव, बलजीत सिंह जी और गांव के सभी घेवरा गांव के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने 2 लाख रुपए घर घर जाकर के बाढ़ पीड़ितों के लिए इकट्ठा किया, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और जितेंद्र गुप्ता जी नई दिल्ली से जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए 60,000 क्षेत्र के लोगों से इकट्ठा किया, जगमाल आर्य जी जिन्होंने 80,000 रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए भिजवाए, नरेश गुप्ता जी जो संस्थापक सदस्य हैं, बड़ी भूमिका में रहते हैं, बिशन सिंह सोलंकी जी और प्रकाश चंद जैन जी, सब बहुत लगातार इस कार्य में जो है श्री भगवान जी ने, ये तो हमारे पुराने हैं, इनसे तो हम कह करके ले लेते हैं जब भी जरूरत होती है। तो अभी इन्होंने मेरे पास में जितनी पर्ची भिजवाई है इससे ज्यादा अपने आप ले लूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। तो दिल्ली प्रदेश के इसमें खास बात क्या है, पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान युवा भारत, ये सारी योग समिति, ये इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित वाल्मीकि वनवासी आदिवासी सब भारतवासी यदि किसी एक संगठन में है तो वो है पतंजलि का संगठन, वह युवा भारत, वह भारत स्वाभिमान। सब लोग एक साथ, नहीं तो लोग समूह में बट गए, जातियों में बट गए, सारा भारत एक साथ इस काम में लगा। मैं हमारे संगठन के जो एक हमारे योद्धा की तरह, एक सेनापति की तरह हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते हैं, डॉक्टर परविंदर गुलिया जी के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। इनके माता पिता ने इनको इतने ऊंचे संस्कार दिए, माता गुलिया जी और इनके पिताश्री, वो उनसे हमने 2 साल मांग करके लिया इनको। अब ये अपना क्लिनिक उस पर देते हैं 10-20% समय, 80 से 90% समय शक्ति ऊर्जा संगठन के लिए लगाते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही जिम्मेदार समझदार प्रामाणिक लोगों की जरूरत है जो सबको लेकर के साथ चल सके। भाई जगमाल सिंह आर्य जी, भाई राजकुमार जी, भाई सुरेंद्र अग्रवाल जी, सुखराम आर्य जी, रतन सिंह मलिक जी, बलवंत सिंह जी, त्रिपुरारी जी, गोपीचंद जी, धर्मीर जी, आर के रोहिला जी, राजवीर जी, राममूल जी, ऐसे हमारे वो कार्यकर्ता जो रात दिन लगे रहते हैं। भाई पवन जी, हमारे आचार्य श्री वीरेंद्र विक्रम जी, कोई कहीं पर अब ऐसा पूरे संगठन में जोश जुनून है। भाई तेज सिंह और गोपीचंद राठी जी जिन्होंने 100 बूथ समितियों का पैदल चल चल के और 65 वर्ष से ऊपर की उम्र होने पर भी निर्माण किया। तेज सिंह जी और गोपीचंद जी खड़े हो जाएंगे, कहां बैठे? तेज सिंह जी और गोपीचंद जी किधर है? एक बार इन दोनों का अभिनंदन हो जाए। ऐसे काम करना है बूथ लेवल तक, 100 बूथों पर समितियां बनाई हैं। तो सुन लो यूथ जो बैठा है, जब बुजुर्ग इतनी ऊर्जा से काम कर सकते हैं पैदल चल चल के, ये इसको कहते हैं जुनून, कि जाने से पहले भारत माता का जो कर्ज है वो चुका करके जाना है। ये भाव जिसके लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है,
समय वो पाले पोसे कष्ट उठाएं, अपना दूध पिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। तो दूध लजाओगे तो नहीं? हाँ। और 16 अप्रैल में मंगोलपुरी से युवा भारत के जो कार्यकर्ता नहीं आ पाए थे, वे सभी युवा आज यहां पर आए हैं। और ये गुड़िया भी चेक लेके आई है, क्या नाम है बाबू? हाँ? जानवी। ए बाबू, इसमें एड्रेस तो लिखो, इसमें एड्रेस भी लिखवा के लाओ, है ना? पूरा एड्रेस लिखवा लाओ बेटा, है ना? पीछे एड्रेस और फोन नंबर। है छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप ऐसे जब प्रेरित करते हैं ना, तो उनमें देने के संस्कार पैदा होते हैं। अभिनंदन है, ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के हाथ से दिलाया करते थे। पहले बच्चों को सिर्फ दान करवाते थे, बच्चे के हाथ में पैसे देके बोले बाबा बेटा इसको दान करो, तो ये संस्कार पड़ते हैं ऐसे। हाँ, तो मैं किस किस का नाम लूं? हमारी बहनें भी, सविता जी, नारायण जी, राकेश रानी जी, ममता, गीतांजलि जी, सब बहुत अच्छा काम कर रही है। सब बहनों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस निरंतर इस यज्ञ में वो निष्ठा के साथ एक प्रामाणिक भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर आए हैं भाई सुभाष मग्गो जी और उनके सुपुत्र अमन मग्गो जी, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, जो उत्तम नगर से हैं। श्री राजपाल जी, जिन्होंने इस यज्ञ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उनको भी, भाई राजपाल जी को भी एक बार खड़े हो जाएंगे वहीं अपने स्थान पर। और भाई मनोज शौकीन जी और महेंद्र यादव जी, जो निर्दलीय पार्षद भी हैं और बड़ी अच्छी सेवा दे रहे हैं। श्रीमती कलमेश बजाज जी, जो बहुत ही कर्मठ हैं और सेवानिवृत्त हैं भारतीय सेना से। और ब्रह्म सिंह तनवर जी, एक बार एक बार इन सबका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ये बेटी हाथ से बना के लाई है, हरिओम है। एक बार तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा हाथ से बना के लाई है, जिसमें हमारे जीवन में भी बोध उत्पन्न हो, विवेक उत्पन्न हो। क्या नाम है? संध्या। संध्या काल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा अर्पित की बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ, 2 लाइनें बुलाएंगे नारायणी माता। तो लो बे। और ये गुड़िया कहाँ से आई? मेरी बेटी है। ओ, हरिओम बेटा। तो युवा भारत के हमारे सारे कार्यकर्ता, और लो भाई इस बेटी को भी, ए बेटा इसको, ब्रह्म जी आप इसको माला पहना दो। भाई अशोक जी, अमरदीप जी, विष्णु आदि हमारे अधिवक्ता संघ के। और मैं युवा कार्यकर्ताओं का कुछ का नाम यहां से उच्चारित करना चाहूंगा, जिन्होंने खूब काम किया है। एक बार अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और आप सबको फिर मैंने कहा, हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहां देखो वहीं युवा भारत के कार्यकर्ता नजर आए। ये 1-2 महीने में ऐसा वातावरण आपको पूरे दिल्ली में और एनसीआर में तैयार कर देना है, ये आपसे अपेक्षा करता हूं। बैठो बैठो, तो बैठ जाओ भाई। मनीष भारतीय जी, मैं बोलता जाऊंगा, नाम खड़े होते जाएंगे कार्यकर्ता, अपने अपने स्थान पर वहीं खड़े हो जाएंगे। मनीष भारतीय जी, प्रदीप माथुर जी, भाई कुलदीप जी, सुमित जी, राकेश जी, मनोज जी, खड़े होते जाएंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर। आशीष जी, संदीप जी, और संदीप 2-3 हैं हमारे, संदीप बवाना से, रोहिणी से, और सागर भारतीय जी त्रिनगर से, अनुराग जी, जयप्रकाश जी ये छतरपुर द्वारका से, और विनोद जी पालम से, सतीश जी त्रिनगर से, अमित जी रोहिणी से, रविशंकर रोहिणी से, चंद्र कुमार तिवारी जो नांगलोई से, प्रदीप जी नांगलोई से, प्रवीण और ब्रह्मदत्त जी नांगलोई से, सचिन जी नजफगढ़ से, राकेश जी राजौरी गार्डन से खड़े होते जाएंगे एक बार सभी कार्यकर्ता। हरिदर्शन जी छतरपुर से, प्रशांत जी बदरपुर से, राम प्रकाश जी भी बदरपुर से, शन्नी जी लक्ष्मी नगर से, दीपक शर्मा शाहदरा से, नरेश जी नई दिल्ली से, कमल सोनी राजेंद्र नगर से, वैभव रोहतास नगर से, शुभम जी गाजियाबाद से, अमित जी गाजियाबाद से, संजीव जी गौतम बुद्ध नगर से, और विश्वविद्यालय के प्रभारी हमारे आनंद जी, शाहिल जी और मूलचंद और आनंद जी चांदनी चौक से। एक बार सभी कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे और इनका एक बार जोरदार अभिनंदन है, जो अभी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और आगे अब सबको बड़ी भूमिका निभाने के लिए
तैयार होना है और अपने अपने वार्ड में, अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने क्षेत्र में आपको ऐसी जोरदार टीम खड़ी कर देनी है और सबके फोन नंबर, मेल, एक आवाज पर दिल्ली में कम से कम 1 लाख युवा खड़े हो जाएं, ऐसा युवा भारत संगठन कार्यकर्ताओं के रूप में। बाकी तो लाखों करोड़ों समर्थक हैं, वो अलग है प्रश्न। ऐसी शक्ति आपको यहां खड़ी करनी है और दिल्ली के हर क्षेत्र में हमारे सब भाई बहन मिलकर के, सभी हमारे सेवाव्रती भाई संजीव कुमार जी जो बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत आशीर्वाद है। भाई सुरेंद्र देव जी जो जिनको यहां बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, भाई डॉक्टर नथु सिंह जी, नवीन जोशी जी और राजेश जी और बहन विमला आर्या जी, एक बार इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे सभी सेवाव्रती भाई बहुत ऊर्जा के साथ और अलग अलग इतने मेरे पास नाम हैं, जुबान से बोलना मुश्किल है, लेकिन सब कार्यकर्ता बैठ जाएंगे जिनके जिनके नाम जुबान पर नहीं आते ना, वो दिल में रहते हैं, इसलिए जुबान से बड़ी जगह दिल होता है और उस सब में आप समाये हुए हैं। आप सबका अभिनंदन है। भाई कुलदीप जी जो शौकीन जी जो पालम से पार्षद हैं, भाई योगेश जी जो एथलीट्स हैं और 7 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, इनको भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। इतने मेरे पास नाम हैं और आप सब ने ऐसे ऐसे बड़ी भूमिका निभाई है। क्या नाम है बाबू, क्या नाम है आपका? प्रज्ञा शर्मा, ये भी बिटिया 11,000 रुपए का चेक लेकर के आई है। आशा शर्मा, इसकी मां किधर बैठी है? ओ, एक बार जोरदार अभिनंदन है इस गुड़िया का भी। ये अपनी मम्मा को ले जाके दे देना, ले जाओ। तो मैं हमारी बहन आशा जी जो हमेशा आशा जी, उन्होंने भी इस अनुष्ठान में 11,000 रुपए क्या होती। बहुत भाई बहन हैं, मैं किस किस का नाम लूं अब तो बस क्योंकि वक्त में देख रहा हूं घड़ी की तरफ 8:45 होने जा रहे। तो सुनो, अब समापन से पहले कौन? कौशल्या बहन जी ने 51,000 रुपए का सहयोग दिया, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं अब अंतिम बात कहना चाहता हूं। देखो, अब अगस्त महीना आ रहा है। पिछले साल 9 अगस्त को ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था और मिन्नतें करके फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी अब 15 अगस्त आ गया है, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, यदि आप यहां रहेंगे एक तरफ 15 अगस्त वो आजादी का जश्न फीका पड़ जाएगा, कम से कम इस बार छोड़ दो। अब 9 अगस्त वापस आने वाला है, तो इसमें भी कोई बड़े आयोजन की हम तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए भी दिल्ली वालों को अभी से तैयारी करनी है। अपने साथ कम से कम 100 मजबूत कार्यकर्ता तैयार रखो, उस दिन हो सकता है और कोई बड़ा कार्यक्रम। आप तैयारी पहले ही रखो। मैं हमेशा बोलता हूं, घी, सूजी, चीनी, तेल, चूल्हा तैयार रहना चाहिए, हलवा कभी भी बनाया जा सकता है। अपना साजो सामग्री तैयार रखो, पूरे अपने अपने समूह ऐसे मजबूत, जब आवाज दो तभी हजारों लोग उठ खड़े हों। यहां लोग आंदोलन करने आते हैं, 5 आदमी 50 आदमी मिलते हैं, कोई मिलता ही नहीं। ऐसे आंदोलन नहीं होते। राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों में मक्खियां घूमती रहती हैं, आदमी नहीं मिलते हैं। और यहां आज लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए बाहर खड़ा रहना पड़ा है। यह है लोगों की श्रद्धा, आस्था और विश्वास। भाई बहनों, अब आप लोगों को मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ना है और संगठन को व्यवस्थित रूप से विस्तार देना है। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत समझदारी और जिम्मेदारी के साथ आपको काम करना है ना बेटे, सबके लिए कह रहा हूं। दान देने वालों की लाइन नहीं टूट रही अभी। बहुत आशीर्वाद है बेटा, खुश रहो। तुम तो हरिद्वार आने वाली थी, हरिद्वार आएगी। क्या नाम बेटा? प्रीति। पढ़ाई पूरी हो गई?
कहां से हो? मंगोलपुरी से। क्योंकि वो जब हरिद्वार आने वाले खड़े हुए तो उसमें भी खड़ी हुई है बेटी कि मुझे राष्ट्रीय यज्ञ में अपना जीवन की आहुति देनी पड़ती है, तो इससे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है? आशीर्वाद दे। तो भाई बहनों, अब जाकर के आपको तुरंत जो है तैयारी करनी है। और देखो, बहुत समझदारी और जिम्मेदारी से काम किया जाता है संगठन में। एक समझदार आदमी होता है ना, तो सबको साथ में लेना, सबकी सुनना, सबसे प्यार करना, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। सब लोग, आप आस्था पर आजकल देख रहे हो सभी प्रोग्राम, और उसमें अब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अभी सभी वंदे मातरम के साथ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सहस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फलकसमिता सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। बोले भारत माता की वंदे मातरम। इंकलाब हिंदुस्तान, अखंड भारत की, युवा भारत की। हमारे भाई सुंदर पंचाल जी जो हमेशा गाते भी हैं और इस आंदोलन के लिए जीते भी हैं, उनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन हो जाए। सब में जोश भरते रहते हैं हमारे भाई। और